नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? सीट लगी केशव? हाँ जी। बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूं? हाँ जी। एक टेक्निकल एरर था, अब क्लास लाइव है। हमने एवरेज शुरू कर दिया है। सीट अपलोड करा दो केशव। और मेरे प्यारे भाई, कल मैंने आपको एवरेज का बेसिक बताया था और आज हम एवरेज पर बेस्ड और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक सवाल हैं। बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज क्या होता है आपको फॉर्मूला पता है? क्या आपको फॉर्मूला पता है सिग्मा एन क्यूब का? अगर मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालूं तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो आप मुझे बताओ, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम क्या है? 5 गुणा 6/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो सम आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 5 संख्याएं बटे 5। तो 30/2 15 का स्क्वायर 225/5 45। तो आंसर क्या आ गया इसका? 45 इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन। कुछ भी नहीं है सवाल में। अरे आया समझ में? भाई पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का एवरेज आपको बताना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं। ये एवरेज क्या होता है कि आप पहले सम निकालो और 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 संख्याओं का सम निकालो, ये आ जाएगा। तो आंसर इस सवाल का 45 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 14 है और ये बहुत ही ज्यादा पूछे, कई शिफ्टों में मेरे दोस्तों ये सवाल पूछा गया। एसएससी सीजीएल 2024 प्री का। बताएं बेटा, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर, प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर। आप जानते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, अगर मैं 1 से लेके एन तक के नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या उनके पहले वर्ग करूं, पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो फिर आप उनको ऐड करो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं पहली 48 संख्याओं का सम निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? एन की जगह 48 रखो, 48 गुणा 48 से 49 और 48 दूनी 96 97/6। ये पहली 48 संख्याओं का सम आ जाएगा योग। इस फॉर्मूले में बस आप एन की जगह 48 रख दीजिए, लेकिन हमें 48 संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है तो औसत क्या आएगा? पहले सम निकालो, 48 संख्याएं तो 48 से भाग करो, ये कट जाएगा। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है 49 गुणा 97/6। बताओ क्या आएगा बेटा कैलकुलेशन करके। मेरे भाई जैसे 49 की 97 में गुणा करनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 49 गुणा 97 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 - 3। यानी कि अगर मैं 4900 में से 147 घटा दूं तो आ जाएगा 147। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4753 हो जाएगा और ये /6 हो गया, /6। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ कितनी बार जाएगा ये? 6 सत्ते 42 अप्रोक्स जाएगा। 6 सत्ते 42, 5 बच गया, 6 निम्मा 54, 1 बच गया, 6 दूनी 12। तो 792 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि आंसर डी ऑप्शन 792 पॉइंट समथिंग है। सब मेरी राइट लेग में रॉड पड़ी है। सीजल के फिजिकल में कोई इश्यू तो नहीं होगी? विकास दीप जी, डेस्क जॉब में कोई इश्यू नहीं होगी, जितनी भी डेस्क जॉब हैं।
क्या इसमें कोई परेशानी? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो बेटा, कुछ बोल यार, सुनते नहीं हो यार आप। नीचे 48 के भाई, ये है प्रथम। कैसे बच्चों हम निकाल रहे हैं एवरेज? एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है जल्दी से बताओ। एवरेज का मतलब है सम बटे टोटल नंबर्स, यही है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पूछा है प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? वर्गों का औसत। तो पहले आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एक से लेके n तक की संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। विष्णु सिंह फॉर्मूला कैसा है जानने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है कि नहीं ये मायने रखता है। तो यह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला है। आपसे पूछा है प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यहां आप n की जगह 48 रख के पहले आप 48 संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का योग निकालोगे, फिर आप 48 से भाग दे दोगे क्योंकि आपको एवरेज निकालना है और कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। अरे हाथ जुड़वा लो भाई साहब, समझ आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले में आपको 10 बार बता चुका हूं कि अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है सिग्मा एन, तो सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बटे 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम निकालना है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है, यही वाला लिखो, n इंटू n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं, नंबर सिस्टम में भी बताया था, आप इनको याद कर लीजिए। सिग्मा एन, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है समेशन। सिग्मा का मतलब होता है एक से लेके, सिग्मा एन का मतलब एक से लेके एन तक की संख्याओं को जोड़ो। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर तक की संख्याओं को जोड़ो। सिग्मा एन क्यू का मतलब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब से लेके एन क्यूब तक की संख्याओं को जोड़ो। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सिग्मा एन एन इंटू n+1 बटे 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पर आपने याद नहीं करे, आज मुझे दोबारा से लिख के इन पे टाइम वेस्ट करना पड़ा दोबारा से। ठीक है, सारे ही कॉन्सेप्ट किंग में है, ये समझ में आया? ये 2 सवाल इस कॉन्सेप्ट पर है, हां या ना बोलो, समझ आया कि नहीं? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। अरे भाई हाथ गया तेरी एस्थेसी में, तो मुझे ये बता कि ये सवाल समझ में आया कि नहीं? हाँ एसएससी जीडी का क्वेश्चन, जीडी में भी ऐसे ही सवाल आते हैं भाई। सवाल नहीं आते हैं, जीडी में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। क्यों आते हैं? जीडी में कोई बहुत हल्के या बहुत तूफानी नहीं आता, जैसा सीजीएल में है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल जीडी में भी आता है। इधर उधर बकर बकर करने की जरूरत नहीं है, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो और मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें समझ में आया हां कि नहीं। ठीक है,
आया समझ में? ठीक है। अब जो है हम और क्वेश्चंस करेंगे आगे के। ये बताइए सवाल नंबर 15, फटाफट फटाफट करो यार। अब देखो ये मैंने कल ही बताया था, ये मैंने कल ही बताया था, करो जल्दी से। हाँ जी। चलिए, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। कल की क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है बेटा? एन के बराबर होता है। आपसे पूछा 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 तक की सभी विषम संख्या, 100 तक कौन कौन सी संख्याएं? एक विषम, 1 3 5 7 9 11 13, और 100 तो विषम नहीं है, 100 से छोटा 99। ये 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर। इनका एवरेज पूछा है। वैसे ये मेरे दोस्तों इनका एवरेज क्या आएगा? पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दीजिए, क्योंकि एपी में यानी कि 50। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स एन के बराबर होता है। अगर हम 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखें तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। अगर मैं 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखूंगा तो उसमें 50 आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे। यानी कि ये फर्स्ट 50 ऑड नंबर हैं। फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं आपके सामने। और आपको पता है मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स एन के बराबर होता है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स 50 के बराबर होगा। कल की क्लास पढ़ के आओ बेटा, बहुत बारीक चैप्टर है, बहुत बारीकी है। इतनी बारीकी से इसमें काम करना पड़ता है ना, तब जाके सवाल होता है। बहुत बारीक चैप्टर है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना, ध्यान नहीं दोगे तो सवाल ही नहीं बनेंगे। बड़े सवाल तो छोड़ो, छोटे सवाल भी नहीं होंगे। बड़े तो बहुत दूर की बात है। सर इवन हो तो क्या होगा? ईशान जी कल का लेक्चर देखो, मैंने कल की क्लास में बताया है। बिना पढ़े तुम लोग क्लास में क्यों आ जाते हो, मुझे समझ नहीं आता। जब मैंने कल की क्लास में बेसिक समझाया तो पहले उसे पढ़ो फिर क्लास में आओ। If m is the mean of first 100 even natural numbers, then what is the mean of first 100 odd natural number? बताइए मेरे भाई। बहुत बेहतरीन सवाल है। कल की क्लास नहीं देखी है तो सॉल्व नहीं होगा आपसे कुछ भी। यदि m प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? आंसर m की टर्म में बताना है। आंसर किसकी टर्म में बताना है बेटा? m की टर्म में बताना है। प्लीज कल का लेक्चर खोल के रखो, कॉन्सेप्ट खोल के रखो। m इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। मैंने कल की क्लास में बताया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n+1 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स n+1 होता है। अगर मैं 100 पहले 100 इवन नंबर का एवरेज निकालूंगा तो 101 आएगा। यानी कि 101 m की वैल्यू दी है सवाल के अनुसार। पहली 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो 101 आएगा। आपसे पूछा पहली 100 विषम संख्याओं का माध्य क्या है,
तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स मैंने बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n होता है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स क्या आएगा? 100 आएगा। अब बताओ, अगर 101 m के बराबर है तो 100 किसके बराबर आएगा? m-1। तो सवाल का आंसर पहला ऑप्शन है m-1। Average of first n odd numbers is n. Average of first n even numbers is n+1. आइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 17। ये बताओ, यस, एक और सवाल ऐसा ही। What is the difference between the average of first 148 even positive numbers and average of first 129 odd positive numbers? ये मेंस के पेपर का सवाल पूछा गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो 1 सेकंड में होगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। श्वेत कुमार कह रहे 100 कैसे 50 होगा? श्वेत कुमार जी तुम्हें ना पता कुछ भी, तुम एक घटिया लपड़गंजू आदमी जिसे कुछ नहीं पता कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल के पीछे का कंसेप्ट क्या है। तुम रोते रहो, मैं नहीं बताने वाला दोबारा से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर? ये बताओ, पहली 148 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 148 सम संख्याओं का मतलब 1 से लेके 148 नहीं होता, इसका मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू 148, उनका एवरेज क्या होगा? तो कल की क्लास में बताया था कि मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज n+1। तो पहली 148 इवन नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो n+1 आएगा। 148 में 1 जोड़ूंगा 149, 149। उसके बाद पहली 129 विषम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n होता है। तो पहली 129 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? फर्स्ट 129 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 129 होगा। आपसे इनका डिफरेंस पूछा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 20। इस सवाल का आंसर 20 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, ये तो बहुत आसान सवाल है। आगे आइए 18वां, ये बताओ, सब वन लाइनर सवाल है, लेकिन बहुत बारीकी से पढ़ोगे तो ही एक लाइन के सवाल होंगे। और पुलिस में, जीडी में, कांस्टेबल में ऐसे ही सवाल ज्यादा आते हैं। 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? देखो मेरे भाई, अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो एवरेज जो होता है मिडिल नंबर होता है। बोला है 104 और 148 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उन सब का एवरेज बताओ। अच्छा, 104 148 के बीच में क्या आता है? 104 के बाद आएगा 106, 108, 110 इस तरीके से, और 148 से पहले 146। आपको इनका एवरेज बताना है, एवरेज। तो मेरे दोस्तों, चाहे आप 104 और 148 का आधा कर लो, चाहे आप 106 146 का आधा कर लो, एवरेज जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या आएगा? मिडिल नंबर। मिडिल नंबर क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर लीजिए। 104 प्लस 148 यानी कि 252, और 252 का आधा आ जाएगा 126, डी ऑप्शन 126। खत्म, कुछ भी नहीं है। आसान सवाल है ना, वन लाइनर सवाल है और वन स्टेप सॉल्यूशन, लेकिन आपको पता तो हो। 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। यहां हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2-2 के गैप पे होते हैं। 2-2 का गैप होता है, 2-2 का गैप है, गैप सेम है, यानी कि एपी है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है।
113 से लेके 159 तक की विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो इन दोनों के बीचों बीच की संख्या होगी, और इनके बीचों बीच की संख्या आएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 113 प्लस 159/2 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 59 प्लस 13 मेरे दोस्तों 72, 272, 272 का आधा 136, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 136। 113 से 159 के बीच की सभी संख्याओं का औसत डी ऑप्शन होगा 136। आई सवाल नंबर 20, ये बताएं। नौ लगातार पूर्णांकों का एवरेज 63 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करें। एकदम मजेदार। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 63, द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। 9 लगातार पूर्णांक है, लगातार का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई गैप नहीं है। 9 लगातार संख्याओं का एवरेज 63 है, 9 लगातार संख्याओं का एवरेज 63 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या प्रोडक्ट क्या होगा आप बताओ। अगर 9 लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज जो होगा बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, यानी कि 63 बिल्कुल मिडिल नंबर होगा। लगातार संख्याएं 1 1 के गैप पे होती हैं, एपी हैं मेरे भाई, आप बोलोगे हैं सर। अगर संख्याएं 9 हैं लगातार तो एवरेज मिडिल में होगा। अगर 9 संख्याएं हैं तो 63 के आगे 4 संख्याएं होंगी, 63 के पीछे 4 संख्याएं होंगी। तभी तो देखो ना, 63 के आगे 4 संख्याएं, पीछे 4 संख्याएं, तभी तो 4 4 8 और 1 आपकी हो जाएगी 63, तभी तो 9 संख्या होगी भाई। 63 के आगे 4 संख्या होगी, 63 64 65 66 67। 63 से पीछे 4 संख्या होंगी, 62 61 60 59। ये है मेरे दोस्तों संख्याएं, और इनके बीचों बीच में 63 विराजमान है जो आपका एवरेज है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपको इस संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं है, 63 के आगे 4 संख्या होनी चाहिए, पीछे 4, तभी तो 4 4 8 और एक खुद 63 है। 9 हो गया टोटल, जोड़ के 9 हो गया कि नहीं हो गया संख्याएं। अगर ये लगातार संख्याएं तो एक एक के गैप पे होंगी, तो 63 से 4 संख्या आगे जाना है तो 1 2 3 डायरेक्ट 4 जोड़ देता, 63 में सीधा 4 जोड़ देता 67। 63 से 4 पीछे जाना है तो सीधा 4 घटा देता 59। तो सबसे बड़ी ये आ गई, सबसे छोटी ये आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। सबसे बड़ी सबसे छोटी का गुणनफल बताओ। सबसे बड़ी संख्या 67 है, सबसे छोटी संख्या 59 है, और इनका प्रोडक्ट आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, तो यहां पे एंड में मेरे भाई 3 आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बिहार में बताइए गुणा करके। 59 को मैं लिख सकता हूं 60 - 1, यानी कि 4200 नहीं 3600, 3600 और 400 भी 4020 में से 67 घटाएंगे। 4020 में से जब मैं 67 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 3953 आंसर। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट सवाल नंबर 21, ये बताओ। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं आप में से, देखते हैं कौन करता है।
37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? लगातार संख्या, लगातार आप जानते हैं एक एक का गैप 1 2 3 4 5 6 से लगातार संख्याएं। कितनी संख्याएं? 37। 37 लगातार संख्याएं, उनका एवरेज 54 है, यानी कि 54 बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है, एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। अगर संख्याएं 37 हैं, 37 में से एक संख्या तो 54 हो गई, 37 में से एक संख्या तो खुद 54 होगी, तो बची कितनी संख्याएं? 36 संख्याएं बची, और बची 36। 36 संख्याएं मेरे दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच में होगा, यानी कि 36, इसके आगे 18 संख्याएं होंगी, इसके पीछे 18 संख्याएं होंगी। 54 के आगे 18 संख्याएं होंगी और 54 से पीछे मेरे दोस्तों 18 संख्याएं होंगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? अगर संख्याएं लगातार हैं तो एक एक के गैप पे होंगी। अब 54 से आपको 18 जाना है आगे, तो 54 में 18 जोड़ेंगे 72। सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 72 होगी। सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 54 में से 18 घटाएंगे, वो 36 होगी। 36। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये बताएं बेटा। करो एक और। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers p, q, r and s respectively in increasing order is 51। 4 लगातार संख्याएं हैं इवन, ये 4 लगातार इवन संख्याएं p, q, r, s, ये 4 consecutive इवन नंबर्स हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि p सबसे छोटा है, q उससे बड़ा, और उससे बड़ा है सबसे बड़ा। इनका एवरेज 51 है। अब चूंकि संख्याएं 4 हैं तो एवरेज जो होगा मिडिल नंबर होगा। मिडिल में तो कोई दिख नहीं रहा, मिडिल में आ रही है ये दोनों संख्याएं मिडिल में, तो एवरेज जो आएगा ना वो इन दोनों के बीच में आएगा 51। ये होगा बेटा एवरेज 51। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा पी और एस का गुणनफल, यानी कि ये चारों लगातार संख्याएं हैं और इवन है। इवन मतलब 2 से कटने वाली। एवरेज 51 है तो 51 बीचों बीच में होगा। अच्छा 51 से जस्ट पहले और जस्ट बाद में इवन नंबर कौन सा है? तो 51 से जस्ट पहले इवन नंबर है 50, जस्ट बाद में है 52, 52 के बाद अगला इवन नंबर है 54, और 50 से जस्ट पहले इवन नंबर है 48, यानी कि ये हैं चारों इवन नंबर्स। इनका एवरेज 50 और 52 के बीच में एवरेज 51 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सोचा मेरे भाई? अब आया दिमाग में? यानी कि सबसे पी और एस का प्रोडक्ट पूछा है। पी कितना है? 48, और एस कितना है? 54। इनकी गुणा करनी है, तो एंड में 8 चौक 32, एंड में 2 आएगा, 2 आना चाहिए। आंसर है ए। आप कैसे भूल जाते हो कि ये सम संख्याएं लगातार इवन नंबर हैं? लगातार संख्याएं तो हैं पर इवन नंबर लगातार हैं, बीच में 2-2 का गैप आएगा। इनके बीच में 2-2 का गैप आएगा, 2-2 का। 2600 वाले जो बच्चे बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। 2600 नहीं है बेटा, आंसर 2592 है। क्यों गलती कर रहे हो? आगे आइए। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई 23, ये बताएंगे 23वां सवाल। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। वेरी गुड शोहित कुमार, वेरी गुड। यदि 5 लगातार इवन नंबर के एवरेज 70 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? एक और सवाल ऐसा ही। 5 लगातार इवन नंबर है, 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनका एवरेज 70 है। तो भैया एवरेज जो होगा वो बीचों बीच की संख्या होगी 70, ये एवरेज होगा। तो 5 लगातार इवन नंबर्स हैं, इनका एवरेज 70 है, सबसे बड़ी संख्या। बेटा बीचों बीच में ये आ गया ना। अब ये इवन नंबर है तो 2-2 का गैप होगा भाई। 70 से अगला ये 2 72 आ जाएगा, फिर अगला 2 74 आ जाएगा, 74। ऐसे करना है मुझे। तो यहां पे जो सबसे बड़ी जो इवन नंबर होगा वो 74 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट
सवाल है 24वां, बताएं। एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 58। 4 लगातार विषम संख्याएं, 1 2 3 4, 4 लगातार विषम संख्या। विषम संख्याओं में भी विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, विषम संख्याओं के बीच भी 2 का अंतर होता है। अब ये 4 संख्याएं हैं लगातार विषम, इनका एवरेज 58, तो एवरेज कहां आएगा? बीचों बीच की संख्या, लेकिन बीचों बीच में तो यहां हो जाएगा 58, 58, ये आपका एवरेज हो जाएगा 58। अब ये चारों संख्याएं विषम है। बोला सबसे छोटी, आप मुझे बताओ 58 के आजू में बाजू में कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा विषम नंबर है? 57 है 58 से पहला, और उससे बड़ा 59 है। 57 से पहले ऑड नंबर 55 आएगा, और 59 से अगला ऑड नंबर 61 आएगा। सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या यहां पर 55 है, 55। सबसे बड़ी विषम संख्या पूछेगा तो 61। मजा आ रहा है बेटा सवाल करके? अगर आपको हल्के ऐसे सवाल करके मजा आ रहा है तो कमेंट में यस लिखेंगे कि सर ऐसे सवाल तो हम पेपर में कर ले जाएंगे। और आप अगर तैयारी जीडी की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, कांस्टेबल की, एमटीएस की कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे ही सवाल ज्यादातर आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बताएंगे। सोचो बेटा, आप इसको करके बताइए। करो। इकतालीस लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 41 लगातार विषम संख्याएं, उनका एवरेज 49 है, तो एवरेज जो आएगा 49, ये बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, ये एवरेज होगा 49। अब देखो यहां पे आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। अब 41 अगर लगातार विषम संख्या है तो 41 में से एक तो मुझे पता चल गई 49, एक तो पता चल गई, बची कितनी? 40। यानी कि 40 संख्याएं अगर बची हैं तो 20 इसके आगे होंगी, 20 इसके पीछे होंगी, तो इसके आगे 20 संख्या होंगी, 20 संख्याएं, इसके पीछे 20 संख्याएं होंगी। लेकिन आपको जानना है कि ये संख्याएं विषम है, तो हर संख्या 2-2 के गैप पे होंगी। अगर मैं 20 संख्याएं आगे जाऊंगा तो 2-2-2-2-2-2 करके 20 बार बढ़ना पड़ेगा, पीछे आऊंगा तो 2-2-2-2 करके 20 बार कम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 49 से 20 दूनी 40 ज्यादा होगी, 89। तो सबसे बड़ी जो विषम संख्या है वो 89 आनी थी, ए ऑप्शन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। नेक्स्ट सवाल है 26, ये बताइए अब आप,
यस, अगर आप ये सवाल कर ले गए तो आप में बुद्धि है, वरना बस ऐसे ही काम चल रहा है। सर मेरे मैथ में 55 नंबर में के सीजल की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। बिल्कुल विपिन सिंह, यू आर एलिजिबल, आप हैं। अगर आप ये सवाल कर ले गए तो मेरे दोस्तों आप काबिल हैं। सवाल है 44 लगातार विषम संख्याएं, 44 लगातार ऑड नंबर हैं, 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उनका एवरेज 144 है। एवरेज सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? सोचो। अगर 44 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है, तो एवरेज बिल्कुल मिडल में आएगा। 144 मेरे दोस्तों बिल्कुल मिडिल में आएगा एवरेज, क्योंकि विषम संख्या है। अच्छा, 44 में से अगर एक संख्या मुझे पता है तो बची 43। अब 43 को तो मैं आधा आधा आगे पीछे नहीं कर सकता, यानी कि प्रॉब्लम है यहां पर। ये ऐसा है ही नहीं, एक्चुअली यहां पे संख्या 44 है। अगर मैं 44 संख्याएं लिखता हूं तो बीचों बीच में दो संख्या आएंगी, बीचों बीच में दो संख्या आएंगी, दो संख्या। अगर मैं 44 संख्या लिखता हूं तो बीचों बीच में दो संख्या आएंगी और उनका एवरेज 144 है। यह बात आपको जाननी थी, यह बात आपको जाननी थी। यानी कि 44 लगातार विषम संख्याएं, इनका एवरेज 144 है। तो 144 के आजू में और बाजू में विषम नंबर कौन सा है? 144 से पहले 143 है और 144 के अगला विषम नंबर 145 है। यानी कि मुझे ये दो संख्या पता चलेगी कि एवरेज तो 144 होगा, लेकिन ये 144 से पहले और बाद का जो विषम नंबर है वो ये है। यानी कि मुझे इन 44 संख्याओं में से दो संख्याएं पता लग गई। मुझे 44 संख्याओं में से दो संख्याएं पता लग गई, तो बची 42 संख्याएं। अब बची 42 संख्याएं, 42 संख्याओं में से 21 संख्याएं आपकी आगे होनी चाहिए इसके, और 21 संख्याएं इसके पीछे होनी चाहिए। तभी तो बेटा 21 संख्याएं आगे होनी चाहिए, 21 संख्याएं पीछे होनी चाहिए। 21 21 42 और दो संख्याएं ये लिखी 44। लेकिन चूंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर दो दो के गैप पे होता है, तो अगर मैं 21 संख्या आगे बढ़ूंगा तो दो 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 मुझे करना पड़ेगा 21 बार। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 145 में 42 जोड़ूंगा 187 होगी। सबसे बड़ी संख्या 187 आएगी। ये इसका आंसर 187 है बेटा, ना कि 189। अब सोचो, अब सोच के जो है ध्यान से सोच के विचार करो कि आपने क्या समझा। इसलिए ये पीछे के जो लल्लू सवाल हुए उनसे एकदम अलग है। इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। 44 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 100, चूंकि संख्या यहां पे 44 हैं तो बीचों बीच में दो संख्याएं आएंगी। एवरेज 144 है, बिल्कुल मिडिल में दो संख्याएं आएंगी। इन दो का एवरेज 144 है, तो 144 के आगे 143, पीछे 143, आगे 145। यानी कि 44 संख्याओं में से दो संख्याएं ये मुझे पता चल गई, तो बची 42 संख्याएं। 44 में से दो संख्याएं पता चल गई, बची 42 संख्याएं। 42 संख्याओं में से आधी 145 के आगे होनी चाहिए 21, और आधी 21 पीछे होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि विषम नंबर हैं, दो दो के गैप पे होते हैं, तो अगर मैं 21 संख्याएं आगे जाऊंगा तो मुझे 42 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं पीछे आऊंगा तो मुझे 42 घटाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या 101, सबसे बड़ी संख्या 187। समझ में आया? वेरी गुड अंकुश, अंजलिश यादव, वेरी गुड। आगे चाहते हैं अब अगला सवाल। सवाल नंबर मेरे प्यार भी 27। अगला टाइप आ चुका है मेरे दोस्तों। अगला टाइप ये बताइए,
ये अच्छा सवाल है। 5 लगातार संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या बताओ। 5 लगातार संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। लगातार आप समझते हैं, एक एक का गैप है। विषम या सम नहीं बोला, यहां पे इवन ऑड नहीं बोला, लगातार संख्या मतलब 1 1 का गैप है। 5 लगातार संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या। बहुत सारे बच्चे क्या मानेंगे कि माना सबसे छोटी ए है, फिर अगली a+1 है, फिर a+2 है, फिर a+3 है, फिर a+4 है, फिर उनको जोड़ेंगे। गधा लोग करते हैं इसे। 5 लगातार संख्याओं का योग 160 है, तो इन 5 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 160 इन 5 संख्याओं का योग है, एवरेज होगा 160 को 5 से भाग करेंगे 32। यानी कि अगर मेरे पास 5 लगातार संख्याएं हैं तो मुझे पता चल गया कि एवरेज बीचों बीच की संख्या आएगी जो कि 32 है। एवरेज पता चल गया मुझे 32। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 32 से 1 कम आएगा 31, फिर उससे 1 कम आएगा 30। सबसे छोटी संख्या 30 है, यह आंसर है 30। आया समझ में? आया समझ में बेटा? ये है बेस्ट तरीका इसको करने का, कुछ आपको मानना नहीं है कि एवरेज पता है अगर आपको, तो आगे पीछे का आप बहुत आसानी से संख्याएं निकाल सकते हो। अब जैसे ये देखिए, जबरदस्त सवाल एक और, सोचो जरा, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर है, सोचो। नौ लगातार विषम संख्याओं का योग 133 है, सबसे बड़ी संख्या। कैसे निकालोगे? तुरंत। अगर 9 लगातार ऑड नंबर्स हैं, 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, उनका एवरेज 333, सम 333 है, तो एवरेज क्या आएगा? 9 से भाग करो। 9 से भाग करेंगे तो 9 3 27, 9 7 63, 37 आ जाएगा। यानी कि एवरेज 37 है, एवरेज। और ये 9 लगातार संख्याएं, तो अगर संख्याएं 9 है लगातार, एक 37 है, तो बची 8 संख्याएं। तो 4 ऑड नंबर्स इसके आगे होंगे, 4 ऑड नंबर्स इसके पीछे होंगे। तो 4 ऑड नंबर्स इसके आगे होंगे, ऑड नंबर 2 2 के गैप पे होते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 37 में 8 जोड़ देंगे 45, तो सबसे बड़ी संख्या 45 आ जाएगी। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को आप कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है 29, ये बताएंगे बेटा। करो, जल्दी से बताएंगे। यदि 38 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 167 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए।
पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि वो मेरे दोस्तों यहां पर बड़ी और छोटी संख्या निकालने लगते, जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास 38 लगातार इवन नंबर हैं तो जो इनका एवरेज होगा, एवरेज क्या दिया है 167, जो एवरेज होगा मेरे दोस्तों वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट को जोड़ के आधा कर देंगे, यही तो होगा। किसी भी अगर संख्याएं चाहे इवन हो चाहे ऑड हो चाहे एपी में हो तो उनका एवरेज सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो यहां स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का जो सम आएगा वो 167 का दोगुना आएगा, बी ऑप्शन 334। डायरेक्ट आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ना आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी ना सबसे, हां अगर आपसे केवल सबसे छोटी पूछता सबसे बड़ी पूछता तो हम निकालते, लेकिन यहां पर मेरे दोस्तों सब योग पूछा तो डायरेक्ट आ गया भाई, समझ में। इसलिए सवाल कई बार पेपर में आता, अरे समझे कि नहीं। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में यस लिखो, यस सर। यस और नो। टॉपिक नेम अपडेट करवा दीजिए पार्टनरशिप। ये केशव टॉपिक का नेम अपडेट करवा दो, एवरेज करवा दो कल की क्लास और आज की क्लास का। पार्टनरशिप तो कब का खत्म हो गया। हां बच्चों ये तो आया हुआ। अगर मैं इसी पे एक थोड़ा सा चेंज कर दूं, सपोज अगर सपोज यहां पे मैं ये बोल दूं, ये आ जाए सवाल कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, डिफरेंस निकालने के लिए आ जाए। डिफरेंस भी तो पूछ सकता है। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोचो सोचो कि 38 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, 38, उनका एवरेज 167 है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है, सम नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा है। अड़तीस लगातार इवन नंबर का एवरेज 167 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। यहां पर भी बच्चे वही गलती करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या अलग अलग निकालेंगे फिर डिफरेंस करेंगे, जरूरत नहीं है। आप बताओ, लॉजिक समझो। जैसे मैंने आपके सामने इवन नंबर लिखे 6, 8, 10, 12, 14। मैंने आपके सामने कितने इवन नंबर लिखे? 5। आपके सामने बोर्ड पर 5 इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। बताओ इनके बीच में कितना गैप है? 1, 2, 3, 4, इनके बीच में 4 गैप हैं। अगर 5 इवन नंबर लिखे हुए हैं तो इनके बीच में गैप हमेशा 1 कम आएगा। जितनी संख्याएं होंगी हमेशा उससे 1 कम करके गैप आएगा, 4 गैप आएंगे। और हर गैप कितने का है? हर गैप 2 का है। हर गैप जो है 2-2 का है। तो अगर 4 गैप हैं, हर गैप 2 का है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर होगा? 8 का डिफरेंस होगा सबसे बड़ी सबसे छोटी में। देखो आ गया कि नहीं आ गया? 8। तो यहां पर आपको ऐसे ही करना है। बच्चा विशेष गलत कर रहे हो। अगर आपके पास 38 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज दिया, मुझे एवरेज से कोई मतलब ही नहीं है, पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस। अगर 38 लगातार इवन नंबर हैं तो उनके बीच में 37 गैप्स आएंगे। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में ऐसे ऐसे 37 गैप्स बनेंगे। कितने गैप्स बनेंगे? 37 गैप बनेंगे। और हर गैप 2-2 का होगा कि ऑड इवन नंबर में 2-2 का गैप होता है, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच जो डिफरेंस होगा वो 74 होगा, 74। अरे घोंचुओ समझ में आई? 71 नहीं है बेटा, आंसर है 74। हिमांश कौशिक एग्जाम्पल लेके समझा दिया, अब तो समझ लो यार, एग्जाम्पल लेके समझा दिया।
अगर 38 लगातार इवन नंबर हैं तो उनके बीच में 37 गैप्स बनेंगे। हर गैप दो दो का होगा तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या में 37 का डबल 74 का अंतर आएगा। नेक्स्ट मंथ का इंतजार करिए रामानंद कुमार जी। अब आगे आ जाऊं, ये था 29वां सवाल। अपन लोग लेंगे यहां से सवाल नंबर 30। करिए। जयवीर सिंह कहने सर घोंचू क्या होता है? जयवीर सिंह मैं आपको बताऊंगा, आप खड़े होइए अपनी जगह से, आप शीशे में जाके देखिए, शीशे में आपको एक घोंचू दिखाई देगा। ठीक है बेटा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 123 ब्लैंक नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। हम खाली स्थान की जगह क्या रख दें कि यह स्टेटमेंट सही हो जाए? प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के ही बराबर है। कब संभव है? यह कब संभव है? अरे कल की क्लास देखो, मैंने बताया है कल की क्लास में यार, कैसे बच्चे हो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू एन। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू एन। बताया नहीं है मैंने आपको? हाँ या ना? हाँ कि ना? तो प्रथम 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 के बराबर आएगा, तो ब्लैंक यहां पे ऑड आना चाहिए। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर गया 31। ये बताएंगे द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 ब्लैंक नंबर्स इज इक्वल टू 102। प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। मैंने आपको बताया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, यहां पे लिखिएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स अगर मैं आपसे कहूं निकालने के लिए तो n+1 होता है, n+1। अब यहां वो कहा है कि पहली 101 संख्याओं का औसत 102 हो रहा है, यानी कि 101 से एक ज्यादा है, तो क्या आएगा? इवन आएगा। फर्स्ट 101 इवन नंबर का एवरेज 102 होगा, तो आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है, इवन। बात आई समझ में? समझ में आई होगा। समझ में तो वही आएगा ना, उसी को जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आएगा। ये देखिएगा, हाँ जी, ये मैं आपको बता चुका हूं, करिए। ये मैं आपको समझा चुका हूं, करिए। 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा आपसे? फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस। अभी मैंने समझाया, अगर 29 लगातार सम संख्याएं हैं तो उनके बीच में 28 गैप होंगे, हर गैप दो दो का होगा, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जो गैप होगा वो 56 आएगा। सी ऑप्शन 56 आंसर। आइए, ये है मेरे दोस्तों यहां पर 33वां सवाल। करिए बच्चों। ग्यारह आईबी का पेपर का सवाल है। 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 है। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर। 11 लगातार विषम संख्याएं तो उनके बीच में 10 गैप बनेंगे, हर गैप दो दो का होगा,
तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में 20 का अंतर आएगा। नेक्स्ट 34 बताओ। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का एवरेज क्या है? अच्छा सवाल। एक ग्रुप है 7 लगातार 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एक ग्रुप है, उसका एवरेज, उसका सम 532 है। तो इस ग्रुप की, इस सेट की पहली 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आप बताओ। अगर मेरे पास 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका सम 532 है, तो इनका एवरेज क्या आएगा बेटा? 7 से भाग करो। एवरेज क्या आएगा? अगर 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है तो एवरेज क्या होगा? 532 बटे 7, 7 सत्ते 49, 4 7 42, एवरेज आएगा 76। अगर ये संख्याएं 7 हैं लगातार, तो मेरे प्यारे भी 3 संख्या इसके आगे होंगी और 3 संख्या इसके पीछे होंगी, तभी तो 3 3 6 और एक 7 आएगा। अब बताओ 76 से पहले जो इवन नंबर होगा वो 74 होगा, इससे पहले जो होगा वो 72 होगा, इससे पहले 70 होगा। यानी कि ये ग्रुप की पहली 4 इवन नंबर आगे, पहले 4 इवन नंबर आगे इस ग्रुप के। तो इन चारों संख्याओं का, ये जो चारों संख्याएं आई हैं, इन चारों का एवरेज पूछा है। इस सेट की पहली 4 संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो इसकी पहली 4 संख्याओं का एवरेज आएगा 72 और 74 के बीच में 73। तो एवरेज आ जाएगा डी ऑप्शन 73। ये आंसर है। 76 नहीं आएगा बेटा, 73 आंसर है। पहली 4 सम संख्याओं का पूछा है, 7 का नहीं पूछा, पहली 4 का पूछा है, तो पहली 4 निकाल के आपको एवरेज करना है। नेक्स्ट 35वां सवाल, ये बताओ। क्या चल रहा भाई हरियाणा में बच्चों? किसकी सरकार बननी है? सौ और 200 के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल है? निकाल सकते हैं। 100 और 200 के बीच ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 13 से कटती हैं? देखिए, यानी कि 100 से कटने वाला, सॉरी, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से कटती हैं? तो 100 से बड़ी कौन सी संख्या जो 13 से कटती है? 13 अट्ठे 104, 13 का पहाड़ा ही तो हो गया एक तरीके से, 13 निम्मा 117, 13 दुसाम 130, इसी तरीके से चलता जाएगा। और लेकिन 200 से छोटा देखना है, तो आप बताओ 13 गुणा 15 195 आ जाएगा, 195। अगर मैं 13 गुणा 16 करूंगा तो 208 आ जाएगा, 200 से बड़ा, यानी कि ये आएगा मेरे प्यारे भाई। ये वो संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच में 13 से कटती है। तो इनका जो एवरेज आएगा वो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, क्योंकि ये संख्याएं एपी में इन सभी के बीच में 13 का गैप रहेगा, 13 के मल्टीपल है, 13 का गैप रहेगा। तो एवरेज क्या आएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 299 का आधा
149.5 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खत्म। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कहां मर गया सवाल। ये रहा 36वां। करो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। 5 लगातार पूर्णांकों का एवरेज 235 है। पांचों में से कौन सा पूर्णांक प्राइम है? अगर 5 लगातार पूर्णांकों का योग 235 है योग, तो एवरेज क्या आएगा? 5 से भाग कर लो। 5 चौक 20, 3 5 7 35 से एवरेज आ गया 47। और 47 ही प्राइम नंबर भी है। ये आंसर आ जाएगा 47 ही। 47 आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, सबसे आसान सवाल था, बाकी को निकालने का ही नहीं है। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमने कर लिए, बेसिक सवाल हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा। आज इतना ही, कल इसके आगे